देखिए स्पोर्ट्स में क्रिकेट का जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो पूरी कंट्रोल करता है कैसा खेल का कैसा फॉर्म होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे खिलाड़ियों पे लिया जा सकता है, या कौन सा देश किस देश के साथ खेलेगा, ये सब सारे फैसला जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, कंट्रोलिंग का होता है, सारे फैसले का सुप्रीम पावर इसी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन के पास होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसे कहते हैं। ये क्रिकेट का कौन है, सबको पता है। क्रिकेट का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये देखिए, इसका हेडक्वार्टर पहले लंदन में था। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड देखे होंगे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ही था। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लॉर्ड क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का मतलब पवित्र स्थल, जिस तरह मक्का पवित्र स्थल है, उसी लिए क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स ग्राउंड को। चलिए, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर लंदन से हटके दुबई चला गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, इससे यही क्वेश्चन आएगा। चलिए, क्रिकेट का हो गया। देखिए, फुल फॉर्म इतना मैं लिख दिया हूँ, फुल फॉर्म किसी का याद करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक क्रिकेट का याद कर लीजिए, फुटबॉल का याद कर लीजिए, ओलंपिक का याद होना चाहिए और एथलेटिक्स का याद होना चाहिए, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। वैसे फुल फॉर्म भी कोई हार्ड नहीं है, आप एक याद करेंगे तो दूसरा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री ही है। चलिए, दूसरा है फुटबॉल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फीफा का फुल फॉर्म देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप देखिएगा, इससे कंफ्यूज मत हो, इंटरनेशनले है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको ये डी इंग्लिश में ये द हो जाएगा, ये डी जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसका फीफा का हेडक्वार्टर है पेरिस, था अभी नहीं, अभी बदल गया, ज्यूरिख हो गया है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाल फिलहाल हुआ है, ये करंट क्वेश्चन में भी आएगा। ज्यूरिख है अभी। चलिए, क्लियर। रेसलिंग, अब देखिए ट्रिक्स यहाँ से शुरू होगा। देखिए, ये वर्ड जो FI वर्ड है ना, सब में लगभग कॉमन आएगा। रेसलिंग, फीला टी शर्ट में भी देखे होंगे, फीला लिखा हुआ बहुत सारा। इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फीला है। अब इसको फुल फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लूटिस एसोसिस। देखिए, ये लूटिस एसोसिस, इसका ही मतलब होता है कुश्ती लड़ना, कुश्ती, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो आपको याद कर, ये नहीं पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर, फीला का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला है स्विमिंग का क्या है, FI यहाँ से लीजिए, फीना। ये देखिए, सेम है, वही उसी तरह का। नेटेशन का ही मतलब होता होगा, या होता है स्विमिंग, उस फ्रेंच लैंग्वेज में। तो फीना इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर इसका हो गया लुसाने, स्विट्जरलैंड। गौर कीजिए, मैक्सिमम स्विट्जरलैंड आ रहा है, स्विट्जरलैंड। आपको यहाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, आईसीसी और फीफा वाला, बाकी सबका याद हो जाएगा आपको। चेस का क्या होगा, फीडे। देखिए, FI है, फीडे, कोई तकलीफ नहीं याद करने के लिए। डी से SH मतलब वो चेस होगा उसके भाषा में। अब बास्केटबॉल का देखो, FIBA, फीबा, बी से याद रखिए, बास्केटबॉल याद हो जाएगा। वॉलीबॉल का FIVB, वॉलीबॉल। देखिए, वर्ड से ही पकड़ जाएगा, FI तो कंटिन्यू आ रहा है। चलिए, आगे टेनिस का
भी पूछ सकता है। ITF है टेनिस का, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका लंदन में हेडक्वार्टर, लंदन में। देखिए इसमें पूरी तरह से इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है, कहीं इसमें फ्रेंच वर्ड नहीं है। लंदन। टेबल टेनिस ITTF, देखिए टी था, एक ही टी था, टेनिस में एक ही टी आता है, ITTF टेबल टेनिस, टेबल टेनिस 2 बार टी आया। इसका हेडक्वार्टर भी लुसाने है। बैडमिंटन का देखिए, पहले इंटरनेशनल बैडमिंटन IBF था पहले नाम, IBF, अभी इसका नाम IBF का चेंज कर दिया गया, BWF हो गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। देखिए मलेशिया, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। देखिए ये याद कर, बैडमिंटन किस स्टेट का, किस देश का नेशनल गेम है? मलेशिया का। तो मलेशिया की राजधानी में ही इसका हेडक्वार्टर होगा। एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट कीजिए। हॉकी FIH, देखिए H फॉर हॉकी, यहाँ जो H है H फॉर हॉकी। हॉकी का है फेडरेशन इंटरनेशनल डिश हॉकी। देखिए इसमें भी फ्रेंच वर्ड आ गया, लुसाने हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड। एथलेटिक्स का देखिए, एथलेटिक्स का IAAF, ये तो पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका मोनाको है। मोनाको एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री, उसकी कैपिटल भी मोनाको है। ओलंपिक, ओलंपिक पता है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो उसका लुसाने है। कुछ ही नहीं, आपको सिर्फ देखिए ICC का तो आपको याद रखना मजबूरी है, फीफा का याद रखना मजबूरी है। आप देख लीजिए बैडमिंटन किसका है, मलेशिया का नेशनल गेम भी है, और उसका जो इसका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर भी कुआलालंपुर है। और एथलेटिक्स का याद रखिए मोनाको है। बाकी सारे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, फुल फॉर्म आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलिए फीफा, ICC और IAAF का याद रखिए। चलिए अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है, यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। आज आपको पता चल गया होगा कि स्विट्जरलैंड को क्यों प्लेग्राउंड बोला जाता है। लगभग सारे प्ले और भी मैक्सिमम 80 से 90 स्पोर्ट्स का जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है आपका स्विट्जरलैंड में। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ये देख लीजिए यहाँ पे ज्यूरिख भी यूरोप में है, ये स्विट्जरलैंड में है, लुसाने भी स्विट्जरलैंड में है। ये मिस था शायद बास्केटबॉल का था, मिस, ये भी स्विट्जरलैंड का है। तो इसी तरह आप याद कर लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है।